यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर रिएक्ट्स। तो गाइस, आज हम नई वीडियो देखने जा रहे हैं जो कि है फैक्ट माइंडेड फैक्ट माइंडेड की तरफ से। तो फुल क्रेडिट टू यू फैक्ट माइंडेड। और गाइस, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हाउ एनिमल्स सी द वर्ल्ड। जानवर हमारी दुनिया को कैसे देखते हैं। हिलता हुआ देखते हैं, डुलता हुआ देखते हैं, नाचता हुआ देखते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दिया। चलते हैं वीडियो में। देती है जैसे आपको रेड। आपको क्या लगता है दुनिया सबको एक जैसी दिखाई देती है? जैसे आपको रेड कलर दिखता है तो क्या जानवर भी उस कलर को वैसे ही देखते होंगे, या कोई बर्ड भी रेनबो को वैसे ही देखती होगी जैसे आप देखते हो? अरे बिल्कुल नहीं। हर एनिमल की आंखों का सेटअप अलग होता है, उनका दिमाग चीजें अलग तरीके से प्रोसेस करता है। किसी जानवर को तो दुनिया स्लो मोशन में दिखाई देती है, किसी के लिए सिर्फ चलती चीजें ही एग्जिस्ट करती है, कोई सिर्फ यूवी लाइट्स को ही देख सकता है, तो कोई अंधेरे में भी बिल्कुल साफ देख सकता है। किसी के लिए दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे शेड्स की है, कोई अपने पीछे भी बिना गर्दन घुमाए देख रहा होता है। और हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो दूर आसमान से एक छोटी सी लिजर्ड को जूम करके देख लेते हैं। हमें आसमान से सिर्फ रोड दिखेगी, लेकिन ये जानवर रोड के क्रैक्स भी देख लेता है। और इस जानवर को तो रेड कलर दिखता ही नहीं। ये जानवर इस दुनिया को अलग ही तरीके से देखते हैं। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि असल में एनिमल्स को दुनिया कैसी दिखाई देती है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको एंड तक देखना। स्नेक्स की विजन ह्यूमन से काफी डिफरेंट होती है। उनकी आंखों की रेंज लिमिटेड होती है, लेकिन कुछ स्पीशीज जैसे बोआस, पाइथन्स और पिट वाइपर्स के पास एक स्पेशल सुपर पावर होती है जिसे कहते हैं थर्मल सेंसिंग। उनके फेस पर स्पेशल इंफ्रारेड पिट ऑर्गन्स होते हैं जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स की बॉडी से निकलने वाली हीट को डिटेक्ट करते हैं। ये प्रोसेस आंखों से नहीं बल्कि एक अलग सेंसरी सिस्टम से होता है, जिससे स्नेक अंधेरे में भी सिर्फ हीट सेंस करके अपने शिकार को ढूंढ लेता है। जैसे इस वीडियो में स्नेक को छोटा सा चूहा भी आसानी से दिख रहा है, वैसे स्नेक्स की कलर विजन भी काफी लिमिटेड होती है, क्योंकि उनके रेटिना में मोस्टली रॉड सेल्स होते हैं जो लो लाइट में काम आते हैं, लेकिन कलर्स को प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसीलिए रेड, ऑरेंज और येलो जैसे कलर्स उनके लिए या तो डल लगते हैं या बिल्कुल ही इनविजिबल होते हैं, जबकि उनको ब्लू और ग्रीन शेड्स थोड़े बहुत समझ आते हैं। बर्ड्स यानी चिड़िया की आंखें ह्यूमन से काफी अलग और पावरफुल होती हैं। ये सिर्फ नॉर्मल कलर्स ही नहीं बल्कि अल्ट्रा वायलेट लाइट भी देख सकती हैं। इससे बर्ड्स अपनी स्पीशीज के मेल और फीमेल के बीच में फर्क समझ पाते हैं और एनवायरनमेंट को भी क्लियरली ऑब्जर्व कर लेते हैं। बर्ड्स के पास होता है एक स्पेशल फीचर जिसे एवियन आई कहते हैं। इनकी आंखों का लेंस तुरंत शेप चेंज कर सकता है, जिससे इनके लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर तेजी से फोकस करना पॉसिबल होता है। ईगल और फैल्कन जैसे शिकारी बर्ड्स की आईसाइट और भी ज्यादा पावरफुल होती है। इनकी आंखें बाइनोक्यूलर्स यानी कि दूरबीन की तरह काम करती है। एक ईगल आसमान से 1.5 किलोमीटर की दूरी से भी एक छोटी सी लिजर्ड को भी क्लियरली देख सकता है। जहाँ इंसान को सिर्फ जमीन दिखेगी, वहीं ईगल्स दूर से ही अपने शिकार को देख लेते हैं। लेकिन सभी बर्ड्स की विजन एक जैसी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल स्पैरोज दुनिया को एक तरह से पिंक टिंट में देखती हैं। इन्हें ब्लू और ग्रीन कलर्स में फर्क समझ नहीं आता। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पैरोज की आंखों में कलर्स को पहचानने वाले कोन सेल्स कम होते हैं। उनमें ब्लू और ग्रीन डिटेक्ट करने वाले स्पेसिफिक कोन्स नहीं होते। इसी वजह से इनका कलर विजन लिमिटेड होता है। वहीं अगर बात करें कबूतर की यानी पिजन्स की, तो उनकी आईसाइट बहुत ही डिटेल्ड होती है। जैसे हमें सिर्फ एक रोड दिखाई दे रही है, लेकिन एक पिजन उस रोड के छोटे छोटे क्रैक्स तक इजीली देख सकता है। इनका फील्ड ऑफ विजन 340 डिग्री तक का होता है, यानी ये अपने आसपास का लगभग पूरा एरिया देख लेते हैं बिना अपनी गर्दन घुमाए। और ओवरऑल पिजन की विजन इंसान के कंपैरिजन में लगभग 2 गुना ज्यादा शार्प होती है। माउस। सबसे पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। हिंदी में हम चूहा बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर 2 वर्जन्स आते हैं, रैट और माउस। रैट मतलब बड़ा चूहा और माउस मतलब छोटा चूहा। और प्लूरल में माउस का होता है माइस, मतलब एक माउस 2 माइस। सिंपल। दोनों की आदतें काफी शरारती होती हैं। कभी किचन में घुस के खाना चुरा लेना, कभी कपड़े काट देना और कभी बिजली के तार तक चबा देना। और वैसे भी ये बेचारे चीजें इसलिए काटते रहते हैं क्योंकि इनके दांत जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। अगर ये कुछ ना काटे तो इनके दांत लंबे हो जाएंगे और खाना खाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब विजन की बात करें तो बड़े चूहे यानी रैट्स को दुनिया काफी ब्लरी दिखाई देती है। रेड कलर तो इनके लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी दोनों आंखें अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, तो ये एक साथ 2 अलग इमेजेस देखते हैं और इनको दुनिया स्लो मोशन में दिखाई देती है। छोटा मतलब कि
चूहे के बीच में एक लाइन आई हुई है, उसके दो तरफ देख सकते, मतलब इस तरफ कूलर है, मतलब इस तरफ देखेगा वो, उस तरफ दीवार उस तरफ देखेगा, मतलब एक बीच में लाइन है, एक तरफ देख रहा है वो दूसरी तरफ देखेगी एक आँख। भाई क्या बढ़िया लगेगा यार। मैं कहूँगा भाई मैं उस तरफ देख रहा हूँ और देख कर दोनों तरफ रहूँगा मैं। बढ़िया यार। अरे रुको, चल सीधी की हो गई। हाँ बढ़िया है। रेड क्लियरली नहीं देख पाता। ये थोड़े नियर साइटेड होते हैं, मतलब 2 से 3 फीट दूर तक ही ये क्लियरली देख पाते हैं। लेकिन अंधेरे में इनकी एक स्पेशल ट्रिक है, विस्कर्स, यानी कि इनकी मूंछें। इन विस्कर्स के थ्रू ये अपने आसपास का पूरा मैप बना लेते हैं। इसी वजह से ये बिना लाइट के भी इजीली नेविगेट कर जाते हैं। वैसे इनको देख के मुझे टॉम एंड जेरी वाले जेरी की याद आ गई। और इनकी सबसे बड़ी सुपर पावर है इनकी स्मेल सेंस। चूहों की नाक एकदम जीपीएस सिस्टम जैसी होती है और हमारे कंपैरिजन में लगभग 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल कर पाते हैं। दूर से खाना डिटेक्ट कर लेना, अपने रास्तों को याद रखना, दूसरे चूहों को फेरोमोन्स के जरिए सिग्नल देना, सब कुछ नाक के दम पे करते हैं। मतलब इनकी आंखें चाहे थोड़ी वीक हो, पर नाक एकदम जोमेटो की तरह खाना 1 किलोमीटर दूर से भी लोकेट कर लेते हैं। कैट्स, बिल्ली, बिल्ली मौसी दुनिया को बाकी एनिमल से भी अलग तरीके से देखती हैं। और रुक जाओ, आगे मैं आपको डॉग्स की विजन के बारे में भी बताऊंगा। वापस आते हैं कैट्स पर। कैट्स रेड या ग्रीन शेड्स नहीं देख पाती, लेकिन ब्राउन, येलो और ब्लू ह्यूज को रुको, रेड और ग्रीन है ना, मतलब कि ये मेरी सॉफ्टी के नीचे रेड कलर की चांदी बिछी है, तो फिर ये इसको देख नहीं पा रही होगी, तो क्या देख रही होगी इसको? अच्छा कैट ऐसे दिखती है, वो तो वैसे दिखता। इधर आइयो, इधर आ, ओ मोटी, इधर आइयो, आ भाई सॉफ्टी पे घूर कर रही है। इसको उठा के लाना पड़ेगा, इसलिए मोटी सफाई करने में लगी मोटी। इधर आ मोटी, भाई बड़ी तमीज़दार इंसान बनती है, बहुत सफाई करती है। बार को शांति शांति देख, ऐसा दिखता है तेरे को? अब रुक जा मेरी बहन, रुक जा, रुक आराम से कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ओ गुरु यार, टिकती नहीं यार मेरे पास, ये बड़ी गंदी इंसान है। छोड़ो उसको। व्यू उन्हें हमसे ज्यादा चीजें देखने का एडवांटेज देता है। जब बाहर पिच ब्लैक अंधेरा होता है, कैट्स हमसे 6 गुना ज्यादा अच्छे से देख सकती हैं। उनके प्यूपिल्स हर तरह की लाइटिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाते हैं। इंडोर में कैट्स थोड़ी नियर साइटेड होती हैं और शायद कुछ फीट के डिस्टेंस पर ही तुम्हें पहचान पाएंगी। कैट्स थोड़ी कलर ब्लाइंड भी होती हैं, मतलब वो लिमिटेड कलर्स या फिर ग्रे शेड्स में ही देखती हैं। रेड कलर उनके लिए कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन उनकी सबसे खास एबिलिटी ये है कि वो डार्क में भी क्रिस्टल क्लियर देख सकती हैं, क्योंकि उनकी रेटिनास में फोटो रिसेप्टर सेल्स, स्पेशली रॉड सेल्स, ह्यूमंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होते हैं। इंसेक्ट्स की आईज का विजन पैटर्न भी काफी अजीब होता है। जैसे कि फ्लाइज यानी मक्खियों की बात करें तो उनके पास हजारों छोटे छोटे आई रिसेप्टर्स होते हैं, जो मिलकर उन्हें आसपास की एक बड़ी पिक्चर देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फ्लाइज को दुनिया स्लो मोशन में दिखाई देती है। इंसेक्ट्स अल्ट्रावायलेट लाइट भी देख सकते हैं, जो उनकी कम्युनिकेशन और पॉलिनेशन में काम आता है। बटरफ्लाइज की आईसाइट इंसेक्ट्स वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मानी जाती है। उनकी आंखें अल्ट्रावायलेट रेज भी डिटेक्ट कर सकती हैं, जो उन्हें फ्लावर्स के हिडन पैटर्न्स दिखाती हैं। इससे उन्हें नेक्टर ढूंढने में भी हेल्प मिलती है। बीज भी अल्ट्रावायलेट लाइट देख सकती हैं, लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम है, वो रेड कलर को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाती। बीज के लिए रेड एक डार्क ब्लू जैसा लगता है। अब आते हैं मॉस्किटोस पर। इनकी विजन और भी इंटरेस्टिंग है। मच्छर ज्यादा फोकस करते हैं इंफ्रारेड और थर्मल क्यूज पर, मतलब वो ह्यूमंस और एनिमल्स को कार्बन डाइऑक्साइड और बॉडी से निकलने वाली हीट से डिटेक्ट करते हैं। इसी वजह से अंधेरे में भी मच्छर अपना शिकार इजिली ढूंढ लेते हैं। इंसेक्ट्स की आंखें जनरली हजारों छोटे लेंसेज और रिसेप्टर से मिलकर बनती है, जो उन्हें एक सुपर वाइड एंगल विजन देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड यूके की एक स्टडी के मुताबिक इंसेक्ट्स हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, मतलब उनकी आईसाइट कुछ केसेस में एनिमल किंगडम में सबसे पावरफुल हो सकती है। फिश यानी मछलियों की आंखों में अल्ट्रावायलेट रिसेप्टर्स होते हैं और उनकी आंखों के लेंस ह्यूमंस के लेंस से काफी ज्यादा स्पेरिकल होते हैं। इसी वजह से उन्हें लगभग 360 डिग्री विजन मिलता है। कलर्स की बात करें तो फिश ह्यूमंस जितने कलर्स देख सकती हैं, लेकिन अंडर वाटर वर्ल्ड थोड़ा ट्रिकी है। घर के एक्वेरियम में लाइट होती है, लेकिन रिवर्स, लेक्स या ओशन में लाइट काफी लिमिटेड होती है। फिर भी फिश हर तरह के वाटर कंडीशंस में क्लियरली देख लेती है, क्योंकि उनकी आईज अवेलेबल लाइट सोर्स के हिसाब से अडेप्ट हो जाती हैं। वाटर के अंदर लाइट अलग तरीके से बिहेव करती है, इसीलिए फिश को रेड शेड्स आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है। लेकिन डीप सी फिश के पास एक स्पेशल एडवांटेज है, वो एक्सट्रीम डार्कनेस में भी इजीली देख सकती हैं। उनकी आईज बॉडी के साइज के कंपैरिजन में काफी बड़ी होती हैं, जो ज्यादा लाइट रिफ्रैक्ट करके
उन्हें क्लियर विजन देती हैं। फिश की आईज रेप्टाइल से काफी सिमिलर होती हैं और ह्यूमन से भी थोड़ी मिलती जुलती लगती हैं। बस डिफरेंस ये है कि कुछ फिश के पास एक सेकंड आईलिड होती है जिसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, जो फास्ट स्विमिंग के टाइम कॉर्निया को डैमेज होने से बचाती है। और हाँ, बहुत सारी फिशेस फुल कलर विजन रखती हैं, लेकिन शार्क्स का केस अलग है। वो कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, पर फिर भी पानी के अंदर वो ह्यूमंस के कंपैरिजन में ज्यादा क्लियर देख सकती हैं। डॉग्स, चलो देखते हैं डॉग्स दुनिया को कैसे देखते हैं। ये फरी फ्रेंड्स रेड और ऑरेंज शेड्स नहीं देख पाते, लेकिन ब्लू और वॉयलेट उन्हें क्लियरली दिखाई देते हैं। और डॉग्स लगभग 40 शेड्स ऑफ ग्रे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 50 नहीं, पर फिर भी काफी इंप्रेसिव है। उनकी विजन ह्यूमन से काफी सिमिलर होती है, बस डिफरेंस ये है कि उन्हें एक तरह की रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है। ब्राइटनेस के चेंजेस के लिए भी वो ह्यूमन से लगभग आधे सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर आप ब्राइट कलर की एक बॉल उनकी तरफ थ्रो करोगे तो चांसेस है कि वो उसका शेप पहले नोटिस करेंगे, कलर नहीं। डॉग्स की सबसे स्पेशल एबिलिटी उनका मोशन डिटेक्शन है। दूर से मूवमेंट स्पॉट करने में वो ह्यूमन से 10 से 20 गुना बेटर होते हैं। इसका मतलब अगर उन्होंने दूर से एक स्क्विरल या कार मूव करते देखी तो वो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं और फिर शायद आपको उनके पीछे भागना पड़ जाए। फ्रॉग्स यानी कि डड्डू। फ्रॉग्स थोड़े पिकी ईटर्स होते हैं, या कह लो कि अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। अगर उनका फूड मूव नहीं करता तो वो उसकी तरफ देखते भी नहीं, चाहे उनके आसपास टेस्टी बग्स का पूरा बफे क्यों ना हो। जब तक वो हिलते डुलते नहीं, फ्रॉग्स उन्हें खाने का सोचते भी नहीं। उनकी विजन भी सिलेक्टिव होती है। फ्रॉग सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे ही रिएक्ट करते हैं। मतलब अगर फूड स्टैटिक हो तो वो उसे इग्नोर कर देंगे, और कभी कभी तो भूखे भी मर सकते हैं। उनके लिए सिर्फ रेलेवेंट चीजें मैटर करती हैं, जैसे फूड, शैडोज या रेन ड्रॉप्स जैसे रैंडम मूवमेंट्स उनके लिए टाइम वेस्ट होते हैं। इसका रीजन भी इंटरेस्टिंग है। फ्रॉग्स की आंखें और उनका ब्रेन सिर्फ मोशन डिटेक्ट करने के लिए ही इवॉल्व हुआ है। मतलब उनकी रेटिना के सेल्स तभी सिग्नल भेजते हैं जब कोई चीज मूव करे। जो ऑब्जेक्ट स्टैटिक होते हैं, मतलब जो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, उनके लिए लिटरली वो बैकग्राउंड का पार्ट बन जाते हैं। इसी वजह से फ्रॉग सिर्फ मूविंग फूड ही नोटिस करते हैं, और अगर उनका शिकार मूव ना करे तो फ्रॉग उसे बिल्कुल देख ही नहीं पाता। लेकिन कैट्स की तरह फ्रॉग्स के पास भी एक्सीलेंट नाइट विजन होता है। उनकी बल्जिंग आईज उन्हें साइड्स, फ्रंट और थोड़ा पीछे तक देखने की एबिलिटी देती हैं। और एक जबरदस्त फैक्ट, फ्रॉग्स अपना खाना निगलने के लिए अपनी आंखों को लिटरली माउथ के ऊपर प्रेस करते हैं ताकि आईज फूड को अंदर पुश करने में हेल्प करें। उनका फील्ड ऑफ विजन लगभग 180 डिग्रीज का होता है, मतलब उनका पेरिफेरल विजन ऑलमोस्ट परफेक्ट है। और फ्रॉग्स अपनी आईज के लेंस को आगे पीछे मूव करके फोकस भी एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे एक नेचुरल जूम लेंस। लिजर्ड्स, बिलीव इट और नॉट, लिजर्ड्स कलर को क्लियरली परसीव यानी महसूस और समझ सकती हैं। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उनके फोटो रिसेप्टर्स में मल्टी कलर्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो उन्हें ह्यूमंस के कंपैरिजन में ज्यादा वाइड यूवी रेंज देखने की एबिलिटी देते हैं। मतलब उनकी दुनिया हमसे ज्यादा रंगीन है। छिपकलियों की आंखें साइज में छोटी होती हैं, लेकिन उनका लेंस अपर्चर, कॉर्निया और प्यूपिल अपने साइज के एनिमल्स के कंपैरिजन में काफी बड़े होते हैं। इसी वजह से वो रात में भी ज्यादा लाइट गैदर करके देख पाती हैं। और एक और कमाल की बात, लिजर्ड्स अपने लेंसेज को स्क्वीज और स्ट्रेच भी कर सकती हैं ताकि पास या दूर की चीजों पर इजीली फोकस कर सकें। एक तरह का बिल्ट इन जूम इन लेंस। रेप्टाइल्स की दुनिया में सबसे इंटरेस्टिंग क्रिएचर है कमेलियन यानी कि गिरगिट। इनके पास होता है 360 डिग्री विजन। इनकी आईज अलग अलग डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली मूव कर सकती हैं, मतलब बिना सिर घुमाए ही अपने आसपास का सब कुछ देख लेते हैं। और सबसे क्रेजी फैक्ट, ये एक ही टाइम में दो अलग अलग इमेजेस भी प्रोसेस कर लेते हैं, एक सामने और एक पीछे। हॉर्सेस के फेस के बिल्कुल सामने एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां वो कुछ भी नहीं देख पाते। रीजन सिंपल है, उनकी आईज फेस के साइड में होती हैं, लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है, उन्हें अपनी सराउंडिंग्स का लगभग 340 डिग्री विजन मिलता है। अब कलर्स की बात करें तो हॉर्सेस हमारी तरह ज्यादा रंग नहीं देख पाते। उनकी दुनिया मोस्टली ग्रीन्स, येलोज और ब्लू से बनी होती है। आपने घोड़ों की आंखों पर वो साइड ब्लाइंडर्स जरूर देखे होंगे, वो छोटी लेदर वाली प्लेट्स। ये एक्चुअली इसलिए लगाई जाती है ताकि वो आजू बाजू की चीजें देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाए। काउस कलर्स को ह्यूमंस जितना क्लियर नहीं देख पाती। उनको दुनिया ज्यादातर ऑरेंज और रेड शेड्स में दिखाई देती है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि काउस को बिल्कुल पसंद नहीं आता जब कोई अचानक से उनके पास आ जाए, क्योंकि उनकी आंखों को चीजें अपने एक्चुअल साइज से काफी बड़ी दिखाई देती हैं। काउस के पास एक पैनोरामिक विजन होता है, मतलब बिना सिर घुमाए ही वो अपने आसपास का पूरा सीन देख सकती हैं। ये उनके लिए एक तरह का सेफ्टी एडवांटेज है। और हॉर्सेस के अपोजिट काउस को आप फ्रंट से भी अप्रोच कर सकते हो, और अगर आप लकी हुए तो शायद थैंक यू के लिए उनकी एक बड़ी सी टंग लिक भी मिल जाए। तो दोस्तों, आपने देखा दुनिया हर एनिमल के लिए अलग है। आपको कौन सा एनिमल विजन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत लाइक करना मत भूलना।
और अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और सब्सक्राइब तो पता ही है आपको करना ही करना है, उसको तो बस कर दो। भाई मैं एक बात बताना, जब सब्सक्राइब करते हो तो कलर कौन सा जाता है बता देना मेरे को एक बार, ठीक है? क्योंकि ना मैंने एक बार करके देखा था, मेरा एक दोस्त है उसके फ़ोन में रेनबो कलर का हो जाता है भाई, तब क्या करने के बाद। और मेरे फ़ोन में तो कौन सा होता है, शायद से ग्रे हो जाता है। आपको ये बताना और कमेंट बताना कौन सा कलर का होता है। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बता देना कि मैं और ऐसी वीडियो लानी चाहिए या फिर नहीं। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।